Hello children, welcome to Shalini Mukesh Ublikar channel. Today I am going to teach you हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। सुनो और समझो। धड़ा छठा मेरा अहोभाग्य लिखा किसने है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने। जन्म 1906, रचनाएं संदेह मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भई का राज्य, देव और मानव आदि। परिचय। आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। अभी ये जो राइटर है हमारे चंद्रगुप्त विद्यालंकार, आप लोगों को ना राइटर्स के नाम भी याद रखने हैं। तो मेरा अहोभाग्य ये लेसन किसने लिखा था, उसके लेखक का नाम बताओ, ऐसे आएगा क्वेश्चन में। तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार जो यहाँ इसके लेखक थे और उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से भेंट की थी। उस भेंट में उनके साथ उनको क्या क्या एक्सपीरियंस आया वो उन्होंने तुम लोगों के साथ में शेयर किया है। ये क्या है भाई? चित्र देखकर उचित सर्वनाम में लिखो तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने आप। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं बाद में, पहले लेसन एक्सप्लेन करती हूँ मैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। किसे? राइटर को। ठीक है, जो थे चंद्रगुप्त विद्यालंकार। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। मैं बहुत उल्लसित यानी बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंटशिप स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है ना आप लोगों ने? उनके बारे में ही है ये। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग रवाना होना यानी निकलना। कहाँ से निकले वो लोग? कलकत्ता से शांति निकेतन की ओर। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। 1 दर्जन यानी टोटल कितने लोग गए थे? 12 लोग गए थे। ठीक है, 1 दर्जन यानी 12 लोग। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया है। उसकी जो शांति भवन है उसके आजू बाजू में अशोक का पेड़ होता है ना, वो लगाया गया है और सेंटर में शांति निकेतन है। बहुत ही सुंदर, बड़ी ही अच्छी इमारत थी। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। अभी हम लोग कभी भी कहीं पर भी जाते हैं तो एक इमेजिन करते हैं ना कि कैसा होगा, कैसा रहने का इंतज़ाम होगा, क्या होगा करके। तो उन लोगों ने भी जिस तरह से सोचा था उस तरह से ही वहाँ पर उन्होंने पाया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। विस्तृत यानी बड़ा, बरामदा यानी आंगन था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बकुल ये है ना, एक फूलों का वृक्ष है, नाम है उसका बकुल। ठीक है, तो अगर आंगन में खड़े होकर सामने देखेंगे तो उन लोगों को बहुत सारे घने बकुल के वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही में हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब उन लोगों को प्रातःकाल यानी अर्ली मॉर्निंग में बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य यानी हेल्थ
ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। अभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसके लिए वो प्रोग्राम में नहीं आने वाले थे। मैं बहुत निराश हो गया, यानी वो बहुत अपसेट हो गए। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, फिर उनको पता चला कि उनके जो डॉक्टर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, उन्होंने ये जो राइटर और उनके जो 12 लोग थे सब लोगों को 15 मिनट का समय दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने के लिए, ठीक है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त यानी शॉर्ट में वार्तालाप भी हो सकता है। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। अभी ना ये जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो बहुत ही बिग पर्सनालिटी थे और उनको मिलने के लिए ये लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर गए थे 12 लोग। लेकिन जब उनको पता चला कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है और वो प्रोग्राम में नहीं आने वाले हैं, तो ये लोग बहुत ही अपसेट हो गए। उनको क्या लगा, अभी हम लोगों को मिलने को नहीं होगा उनसे। फिर डॉक्टर ने बताया कि आप लोग 15 मिनट उनसे मिल सकते हैं, तो ये लोग बहुत ही खुश हो गए। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे कि कब हमें अंदर जाने मिलेगा और हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी से मुलाकात होगी। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई, यानी मध्याह्न यानी आफ्टरनून के बाद करीब 4 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। अभी गुरुदेव को क्या लगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 आदमी लोग ही होंगे। पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। अभी देखो, यानी इतने सारे लोग आ गए हैं, इतने सारे लोगों के साथ वो बेचारे कितने बात करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इसका मतलब क्या हो गया, अभी मैं कमज़ोर हो गया हूँ और मैं इतने लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। इस मकान में जगह की भी कमी है, इतने लोगों के लिए हमारे मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। अभी उन लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, सबने अपने अपने नाम वगैरह बताए, फिर उन लोगों की बातें शुरू हुई। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था, यानी 50 साल पहले वहाँ पर लोग ही नहीं थे, मुश्किल से 1-2 लोग दिख जाते थे। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। ग्रामीण यानी गांव, विलेज के लोगों का जो जीवन है उसके बारे में ही ज़्यादा वर्णन है। प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में जब उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले विलेज लाइफ के बारे में ही वर्णन किया है। इसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। देखो, इस तरह से किसी भी जगह के बारे में वर्णन करके लिखना, ऐसी कोई भी चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। अभी ग्रामीण जनता जो रहती है वो किस तरह से रहती है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनकी जो मनोवृत्ति थी उनके दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। अभी उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, अच्छी लग सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। ह्यूमन नेचर जो है वो सब जगह पे एक जैसा ही है, इंसान एक जैसे ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। अरे गुरुदेव जी ने काबुली वाला एक कहानी लिखी थी, तो वो कहानी जो थी वो बहुत ही लोकप्रिय थी और सबको बहुत पसंद आती थी। तो लेखक उनको पूछ रहे हैं कि ये कहानी लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया? गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है, यानी उन्होंने इमेजिन करके लिखी हुई है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। यानी कोई भी देखो, अगर आदमी रोज आने लगता है तो हम लोग उसकी जान पहचान हो जाती है ना उसके साथ में, तो वह अभी परिचित हो गया था। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। तो उसकी एक बेटी होगी और वह उसके बेटी की याद करता होगा। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। अभी इस तरह से इन लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो गुरुदेव अपने एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, तो उससे जो राइटर और उनके साथ जो और लोग थे उन लोगों को बहुत ही नॉलेज मिल रहा था। मानसिक खाद्य यानी नई नई बातें उनके दिमाग में आ रही थी, उनको नई नई बातें सुनने मिल रही थी। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। अभी देखो 15 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन 40 मिनट तक इन लोगों ने बातें की। फिर गुरुदेव उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अभी गुरुदेव ने क्या कहा, मैंने तुम लोग को सिर्फ 15 मिनट ही दिए थे, लेकिन मैंने आप लोगों से 40 मिनट तक बातें की। तो मुझे लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने आप लोगों से बातें की। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली यानी टाटा बाय बाय किया। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। अभी वहाँ पर एक गेस्ट हाउस था, उसमें ये लोग रहते थे। तो जो राइटर थे चंद्रगुप्त विद्यालंकार, वो अपने रूम में गए, अतिथि गृह के रूम में गए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। अभी कोई भी नॉलेजेबल आदमी कुछ हम लोगों को बातें बताता है, उसके एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो हम लोगों के भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो उसके कारण वो जो राइटर थे बहुत ही खुश थे। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। अभी जिस रूम में इनको रखा था उस रूम में गुरुदेव पहले काफी समय, बहुत दिन तक रहे थे, वो उनका रूम था। तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। अभी देखो, ऐसा होता है ना, तो कोई एक ग्रेट पर्सनालिटी के रूम में हमें ठहरने को मिलता है और उन्होंने अपने बहुत सारे काम यहाँ पर किए हुए हैं,
तो वो सुनकर जो राइटर थे उनको बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने सोचा मैं कितना लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर रहने को मिल रहा है। तो उनका जो गीतांजलि ये जो लेख था ना वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए उनको पुरस्कार भी मिला था। अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा, ने बहुत ज़्यादा खुश हो गए। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। तो गीतांजलि को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से अभी अपना ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन और आंसर्स में क्या है। सबसे पहले है मैंने समझा। तो इस पाठ से आप लोगों ने क्या समझा? लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से भेंट के बारे में उनके अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है शब्द वाटिका। अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो पता चले इसके लिए। और निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलों में सबसे पहले आप लोगों को स्त्रीलिंग में लिखना है एक वचन और बहुवचन। उसके बाद पुल्लिंग में एक वचन बहुवचन लिखना है। स्त्रीलिंग में यानी फीमेल, पुल्लिंग यानी मेल, एक वचन भैंस भैंसे, पुल्लिंग में उसको बोलते हैं भैंसा भैंसे। अभी यहाँ पर बिलाव लिखा है ना, बिलाव यानी जो मेल बिल्ली होती है ना उसको बिलाव कहते हैं, तो उसको बहुवचन में बिलावी कहते हैं। लेकिन उसका फीमेल में क्या हो गया? बिल्ली बिल्लियाँ, घोड़ी घोड़ियाँ, घोड़ियाँ। देखो इसमें ना बेटा छोटे छोटी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मैंने अभी कंफर्म किया, तुरंत ही मुझे खटका कि घोड़ियाँ मेरा गलत है। यहाँ के ऊपर चांद और डॉट आएगा। ये अगर नहीं लिखोगे तो आधा मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, फिर घोड़ा घोड़े, नागिन नागिने, नाग का नाग ही आता है। चूहिया का बहुवचन चूहिया, चूहा चूहे। ठीक है, वेरी गुड। अभी यहाँ पर बताया है, सुनो तो जरा, दैनिक समाचार सुनो यानी रोज न्यूज़पेपर न्यूज़ सुनो और मुख्य समाचार को फलक पर लिखकर परिपाठ में सुनाओ। उसके हेडलाइंस होते ना, मुख्य समाचार यानी हेडलाइंस जो होते हैं वो अपने बोर्ड पर लिखो और क्लासरूम में आके सबको बताओ। बताओ तो सही, अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। अभी कोई तुम लोगों को बहुत पसंद है तो उसको अगर मिलने के बाद तुम लोग उसको कौन से 5 प्रश्न पूछोगे? अभी जैसे कोई हीरो है, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, तो उन लोगों से आप मिलोगे तो आप उनसे क्या 5 सवाल पूछोगे उसके बारे में आप लोगों को लिखने के लिए कहा है। वाचन जगत से संत तुकाराम के अभंग पढ़ो और गाओ। बहुत अच्छे हैं संत तुकाराम जी के अभंग। मेरी कलम से अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण लिखो, यानी तुम लोग की फैमिली के बारे में ऐसी कोई मेमोरी होगी उसे तुम लोग लिखो। अभी एक वाक्य में उत्तर लिखो। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? तो साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। ये है आपका जवाब। आधा जवाब तो सवाल में ही होता है।
साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ की जगह पे आएगा? शांति निकेतन। शांति निकेतन में होने वाला था। ठीक है। गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? तो ये देखो, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर किसकी के जगह पे आएगा? ग्रामीण जनता। ठीक है। फिर आधा ले आंसर तो बुक में ही है। गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। 3, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? तो संस्मरण में काबुलीवाला इस कहानी का उल्लेख किया गया है। तो किसकी जगह पे आएगा? काबुलीवाला। संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? क्योंकि अभी इसका जवाब है ना, आप लोग को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगा, इसके लिए मैंने आपको लिख कर दिया है। जिस कमरे में लेखक को ठहराया गया है वही गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा है। ठीक है। स्वयं अध्ययन, महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। अभी कोई ऐसे बिग पर्सनालिटीज है नाम, तो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसके ऊपर निबंध लिखो। सदैव ध्यान में रखो, उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसे कुछ काम करो कि जिससे लोग आपको जानने लगे, तभी ही आप लोग महान बनोगे। कुछ अच्छा काम करोगे तो जो लोग कभी जिंदगी में भूल न सके। विचार मंथन, हे विश्वची माझे घर, ये वर्ल्ड ही मेरा हाउस है। खोजबीन, कुछ तो नए नए ढूंढते रहो आप लोग। नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है बताओ। अभी इनके है ना फोटोज आप लोग को चिपकाने, आपको दुकान में मिल जाएंगे, और इनको क्यों पुरस्कार दिए गए हैं वो भी आप लोग को लिखना है। ठीक है। चलो फिर अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल का आइकन भी टैप किया है। थैंक यू। और अभी मेरे ये वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक है। आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं, और मैंने जो भी लेसन एक्सप्लेन किया है उसे बराबर से ध्यान से देखो। क्वेश्चन और आंसर्स बराबर से लिखो। लिखते समय काना मात्रा वेलांटी में गलतियां मत करो, उसमें ही आप लोगों के मार्क्स जाते हैं। और एग्जाम्स में आप लोगों को एक्सरसाइज में के ही सवाल नहीं आएंगे, तो लेसन्स में के भी सवाल आएंगे। तो लेसन समझना आप लोग के लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तोते के जैसा रट्टा मारना बंद कर दो। ठीक है। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, 12 खड़ी लिखो रोज 12 खड़ी लिखने से आप लोगों को पहली काना मात्रा वेलांटी के बारे में जानकारी मिलेगी। और पढ़ाई में सुस्ती मत करो बिल्कुल भी। ठीक है। चलो फिर अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।